शादी से पहले निशा की जिंदगी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। घर में हर चीज उसकी पसंद से होती थी। सुबह देर तक सोना, माँ का प्यार से उठाना, पापा का उसके लिए नाश्ता लाना, हर छोटी बड़ी जिद पूरी होना। निशा को कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ी। जब वो कॉलेज जाती थी, उसकी माँ उसके बैग में चुपके से टिफिन रख देती थी। पापा रोज उसे लेने आते थे। अगर उसे हल्का सा बुखार भी हो जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, मेरी बेटी तो रानी है, इसे कभी दुख नहीं होने दूंगी। और सच में निशा ने कभी दुख देखा ही नहीं था। फिर उसकी शादी हो गई। शुरुआत में सब अच्छा लगा, नए कपड़े, नए लोग, नई जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब सुबह माँ की प्यारी आवाज नहीं, बल्कि अलार्म और जिम्मेदारियों की आवाज उसे उठाती थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, सास ससुर का ध्यान रखना, पति का टिफिन तैयार करना, घर संभालना। धीरे धीरे निशा की पूरी दुनिया बस कामों तक सीमित हो गई। अगर वो थक जाती तो कोई नहीं पूछता कि आराम कर लो। अगर वो बीमार पड़ती तो भी उसे रसोई में खड़ा होना पड़ता। एक दिन उसे तेज बुखार था। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसने धीरे से अपने पति से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। पति ने फोन से नजर हटाए बिना कहा, थोड़ा मैनेज कर लो, माँ को पसंद नहीं आएगा। उस पल निशा को अपनी माँ याद आ गई। जब उसे हल्का सा जुकाम भी होता था तो उसकी माँ पूरी रात उसके पास बैठी रहती थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए और फिर रसोई में चली गई। समय बीतता गया, फिर बच्चे हुए। अब उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। दिन भर बच्चों के पीछे भागना, रात भर जागना, पति की जरूरतें, सास ससुर की बातें, इन सब के बीच निशा कहीं खो गई। अब वो आईने में खुद को देखती तो पहचान नहीं पाती। वो लड़की जो कभी घंटों सजती थी, अब बिखरे बालों में पूरे दिन काम करती रहती थी। जिसे कभी अपनी पसंद का खाना मिलता था, अब वो सबसे आखिर में बचा हुआ खाना खाती थी। एक रात सबके सो जाने के बाद निशा अकेली बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसने फोन में अपनी पुरानी तस्वीरें देखीं। एक तस्वीर में वो अपने पापा के कंधे पर बैठी हंस रही थी। दूसरी में उसकी माँ उसके बाल बना रही थी। तस्वीरें देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से खुद से बोली, कैसे जी रही हूं मैं, कहाँ खो गई वो निशा। उसे याद आया कैसे उसके पापा उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे, कैसे उसकी माँ उसे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। और आज वो खुद एक मशीन बनकर रह गई थी। एक ऐसी मशीन जो सुबह से रात तक बस काम करती है, जिसकी थकान कोई नहीं देखता, जिसके आंसू कोई नहीं समझता। उस रात निशा बहुत रोई, लेकिन अगले ही पल अंदर से उसके बच्चे की आवाज आई, मम्मा। निशा तुरंत आंसू पोंछकर अंदर भागी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा मासूमियत से बोला, मम्मा आप सबसे अच्छी हो। निशा हल्का सा मुस्कुराई और उसी पल उसे एहसास हुआ कि औरत शायद खुद के लिए नहीं जी पाती। वो पहले माँ बाप की खुशी बनती है, फिर पति के घर की जिम्मेदारी और आखिर में बच्चों की दुनिया। इन सब के बीच वो खुद को कहीं पीछे छोड़ देती है, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर मुस्कुराती है, क्योंकि वही एक औरत की सबसे बड़ी ताकत है।